हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस साइड शिफा। सो ये वन शॉर्ट प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 15 होने वाली है। इससे पहले की वीडियो में यानी कि टुमारो मैंने आपको पढ़ाया था लिगेंड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड क्या होता है, ब्रॉड वे में मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करा था। इससे पहले मैंने करा था डिफरेंट टर्म्स क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम, बहुत सारे ऐसे टर्म्स की थे जो मैंने आपको बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट है तब आप IUPAC लिखेंगे तो ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है IUPAC लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हम लिगेंड्स IUPAC करते वक्त यूज़ करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा क्या है जिसमें -2 दो चार्ज होते हैं नेगेटिव के, वो सब क्या है, इनके लिखने का तरीका, IUPAC करने का रूल क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह हम नेगेटिव लिगेंड्स वाली की IUPAC करेंगे और किस तरीके से न्यूट्रल वाली, यही सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो जाके ज़रूर वॉच करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइप का मैंने आपको कुछ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करा था, क्या होता है, बहुत अच्छे वे में करा था। सो आज का हमारा होने वाला है, इसीलिए मैं आपको चार्ट वाइज, फ्लो चार्ट वाइज समझाती हूँ क्योंकि उससे आपको। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो मैंने वही लिगेंड्स ली हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम IUPAC, ठीक है। जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द IUPAC आती है उसमें इस टाइप के लिगेंड्स यूज़ होते हैं, उसी के बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चल रही है, हम पूरी 8 यूनिट से मेन टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, तो उसी के बेसिस में मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो हमारा क्या है, न्यूट्रल का मतलब जिसमें ज़ीरो चार्ज होता है, ठीक, जिसमें लिगेंड्स का क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अगर वाटर की तो हम उसमें ज़ीरो रखेंगे। ज़ीरो वाले कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर, एमोनिया, कार्बोनिल। मैंने आपको क्या रखा है, इसका नेम भी मेंशन कर रखा है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी, ठीक है। तो आपको नेम ही लिखना है UPSC में। आप देखो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको नेम पता होगा तभी आप क्या करते हैं फॉर्मूला लिख पाओगे, फॉर्मूला पता होगा तभी नेम, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट, दोनों आपको देखना है, ठीक है। एथिलीन डायमीन, नाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, आइसोथायोसाइनेट, ये इस टाइप के कुछ लिगेंड है जो कि क्या है, न्यूट्रल है। और हम बात करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव मतलब जिसमें -1 वैलेंसी वाले करते हैं, तो क्या है, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक। इनकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, ठीक। उस टाइप से क्या होते हैं, नाइट्राइटो एन, ये भी क्या होता है, -1 वैलेंसी। ONO यानी कि नाइट्राटो O, CN का मतलब साइनो, OH का मतलब हाइड्रोक्सो, ये सब क्या है, नेगेटिव जिसमें -1 वैलेंसी होती है। कुछ है नेगेटिव जिसमें -2 वैलेंसी होती है, जैसे कि क्या है, सल्फेटो, कार्बोनेटो, SO4 डबल माइनस, क्योंकि आपको पता है तब हम SO4 करते हैं उसमें कितनी वैलेंसीज बचती है, -2 वैलेंसीज बचती है। और क्या है, कार्बोनेटो, इसमें भी क्या होता है, -2 वैलेंसी होती है। C2O4, ये क्या, ऑक्सालेटो, अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो इस टाइप्स का आएगा। अगर अपने इसने दोनों ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है ऑक्सालेटो का, ये क्या होते हैं, -2 वाले होते हैं, ठीक है। मुझे पता है आपको ये कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, आप सर्च करोगे हर जगह, लेकिन मैं क्यों आपको ये चीज़ बता रही हूँ, तुम IUPAC करोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चाहे तो ये वीडियो ना लाती, मैं डायरेक्ट आपको IUPAC करना सिखा देती, लेकिन फिर आपको याद करना पड़ता क्या है क्या, इस तरह के मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब F का क्या होगा यार, F के IUPAC में क्या फ्लोरो क्या लगेगा, इस तरीके से आपको पहले पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो लाई है, आपको कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो हम लोग को अगर एक बार पढ़ो लेकिन ऐसा मजबूत पढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ हमारे लिगेंड्स हो गए जिनके वैलेंसीज मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि IUPAC लिखा कैसे जाएगा, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो देखो इधर, अगर हमारा बीच में सेंट्रल मेटल एटम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मान लो कोबाल्ट है उसके साथ लिगेंड से, और इधर साइड क्या है, कोई क्या है पॉजिटिव, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जितने भी निकिल हो गया, जितने भी अगर पॉजिटिव आयन इधर साइड होंगे तो हम उनकी IUPAC डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, और जिसमें नेगेटिव आयन होते हैं उसके लिखने का पैटर्न डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अगर मान लो हमने जैसे बताया मेटल है अंदर और बाहर क्या पॉजिटिव आयन अटैच है, तो हम किस तरीके से, मान लो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, ठीक। मान लो K4 लगाए, FeCN6 है, ठीक। बाहर क्या लगा है, पॉजिटिव आयन लगा, तो हम मान लो इसका अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या है, लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर दो टाइप के, मान लो यहाँ पे CN भी होता है और एक हम लिखते हैं वाटर, या कुछ भी दो टाइप के ग्रुप ऑफ लिगेंड होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, उसका नाम अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, जो पहले अल्फाबेट में आता है उसका लिखेंगे, देन बाद वाले का, ओके। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, CN का। अभी बताया क्या होता है, साइनो लिख देंगे। अब कितने 6 है तो हेक्सासाइनो हो जाएगा। उसके बाद मेटल के नाम पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और मेटल का नाम कैसा होगा, लैटिन नेम वाला, ठीक। Fe को कहते हैं आयरन, लैटिन क्या है, फेरेट, क्या लग जाएगा, फेरेट, ठीक। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी रिटन बाय रोमन नंबर, ओके। ये हो गया हमारे फॉर पॉजिटिव आयन अगर जुड़े हो।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ नेगेटिव आयन कोई जुड़ा है, एग्जाम्पल फॉर दैट कोबाल्ट, अमोनिया, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या लगा दो, Cl लगा दो, नेगेटिव आयन होता है Cl, -1 वैलेंसी होती है। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो हम इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। पहले क्या लिखेंगे, अमोनिया का लिखेंगे। अमोनिया मान लो यहाँ पे 5 है तो क्या है, अमोनिया के कहते हैं एमीन, तो क्या हो जाए पेंटा अमीन। मेटल का नाम क्या होगा, कॉमन नेम जिसे हम जानते हैं, जैसे कि CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट, तो हम कोबाल्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद नेगेटिव आयन का नाम लिख देंगे, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड नाम लिख देंगे। ठीक, तो नेगेटिव आयन होगा तो लिगेंड का नाम पहले, पॉजिटिव आयन होगा तो पॉजिटिव आयन का ही नाम। ये रूल याद रख लो, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव आयन लिगेंड, मेटल में 8, ऑक्सीडेशन नंबर। नेगेटिव होगा तो लिगेंड, मेटल कॉमन नेम, ऑक्सीडेशन नंबर और नेगेटिव आयन लिख देंगे। तो ये था हमारा IUPACs लिगेंड का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं IUPACs फॉर बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जाती है और कैसे IUPAC पूरा करा जाता है, उसका नेम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। हम मोस्ट ऑफ दी 10 to 15 या 20 भी हो सकता है, हम लोग लेंगे मोस्ट। ठीक है, सो अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके काम की हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा और उनको ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पास पढ़ने के लिए ज़्यादा क्या कहते हैं बुक्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, जो कि थोड़ा फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, ऐसे भी बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा। किसी की अच्छी पढ़ाई हो जाए, हमारे लिए उससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती है। सो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर दिएगा और आने वाली वीडियोज़ को वॉच ज़रूर करिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट।